कहानी का शीर्षक नीलपंखी मोर और रहस्यमयी जंगल का खजाना। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमयी जंगल था जहां हर सुबह पंछियों की चहचहाहट से गूंजती थी और हर शाम सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर जादू बिखेरती थीं। इसी जंगल में रहता था एक अनोखा मोर। उसका नाम था नीलपंखी। नीलपंखी बाकी मोरों से बहुत अलग था। उसके पंखों में जब भी वो नाचता, नीली नीली रोशनी फैलती थी, जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। लेकिन इस नीली रोशनी में छुपा था एक गहरा रहस्य। नीलपंखी के पास थी एक जादुई शक्ति जो किसी को भी नहीं मालूम थी। वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता था और हमेशा इसे छुपा कर रखता था। नीलपंखी के दोस्त थे एक चंचल खरगोश गुड्डू, एक होशियार तोता मिट्ठू और एक तेज हिरनी चंपा। चारों मिलकर पूरे जंगल में घूमते, खेलते और खुशियां बांटते। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। शाम के समय अचानक बादलों से बिजली कड़की, तेज हवा चलने लगी और जंगल के बीचों बीच एक तेज नीली रोशनी चमकी। सब जानवर डर गए और अपने अपने घरों में छिप गए। उस रात नीलपंखी को एक अनोखा सपना आया। सपने में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया जिसकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में गहरी चमक। उसने कहा, "अब ओ नीलपंखी, समय आ गया है तुम्हारे असली भाग्य का। इस जंगल में एक छुपा हुआ खजाना है जिसे सिर्फ वही पा सकता है जिसका दिल सच्चा हो, जिसमें होशियारी हो, साहस हो और जो दूसरों के लिए कुछ भी कुर्बान करने का हौसला रखता हो।" सुबह होते ही नीलपंखी की आंख खुली और उसने देखा कि उसकी चोंच के पास एक पुराना कागज रखा था। वो था एक रहस्यमयी नक्शा। उस नक्शे में एक गुफा की ओर रास्ता दिखाया गया था और तीन निशान बने थे: आग, पानी और अंधेरा। नीलपंखी ने बिना देर किए अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, दोस्तों, हमें एक साहसी सफर पर निकलना है। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम साथ हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। चारों दोस्त चल पड़े उस रहस्यमयी रास्ते की ओर। थोड़ी दूर चलने के बाद वे पहुंचे एक भयानक घाटी में, जहां चारों ओर आग ही आग थी। लावा उबल रहा था और रास्ता पार करना नामुमकिन लग रहा था। गुड्डू डरकर पीछे हटने लगा। चंपा कांपने लगी, मिट्ठू चिल्लाने लगा, हम तो जल जाएंगे। लेकिन नीलपंखी शांत था। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। जब उसने पंख फैलाए तो उनमें से निकली एक ठंडी नीली रोशनी और सामने आग के ऊपर एक बर्फ की नदी बन गई। रास्ता तैयार हो गया। सबने नीलपंखी की ओर देखा और बोले, तुम सच में खास हो। वे आगे बढ़े और पहुंचे एक शांत लेकिन रहस्यमयी तालाब के पास। ये तालाब कोई आम तालाब नहीं था। ये था एक जादुई जलकुंड। जो भी उसमें झांकता उसे दिखाई देता उसका सबसे बड़ा डर। गुड्डू ने देखा कि वो अकेला रह गया है। चंपा ने देखा कि कोई शिकारी उसका पीछा कर रहा है। मिट्ठू ने देखा कि वो फिर से पिंजरे में बंद है। सब डरने लगे। नीलपंखी ने सबको संभाला और बोला, हमारे डर हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि ये हमें ये दिखाते हैं कि हम किससे लड़ना सीखें। फिर जब उसने खुद पानी में झांका तो उसने देखा कि वो अपनी शक्ति खो चुका है और अकेला उड़ रहा है। लेकिन उसने आंखें बंद की और अपने मन से कहा, मेरी सच्चाई ही मेरी शक्ति है। तब अचानक पानी शांत हो गया, डर गायब हो गया। सबने राहत की सांस ली और आगे बढ़ चले। अब वे पहुंचे एक गहरी काली गुफा के पास, जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। वहां एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई, अगर खजाना चाहिए तो सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। सब रुक गए। तभी सामने आई एक सुनहरी मोरनी जिसकी आंखों में उदासी थी। वो बोली, मैं इस जंगल की रानी हूँ। मुझे एक भयानक शाप ने मोरनी बना दिया है। इस शाप को केवल वही तोड़ सकता है जो अपनी सबसे अनमोल चीज, अपनी शक्ति, किसी और के लिए कुर्बान कर सके। सबने नीलपंखी की ओर देखा। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई बहाना नहीं बनाया। उसने अपने पंख फैलाए और अपनी जादुई नीली रोशनी हवा में छोड़ दी। जैसे ही रोशनी गुफा में फैली, वो मोरनी एक सुंदर रानी में बदल गई। दीवारें हिलने लगी, रोशनी चमकी और सामने प्रकट हुआ एक चमकदार खजाना, सोने के सिक्के, कीमती रत्न और एक राजसी मुकुट। लेकिन रानी बोली, ये खजाना तुम्हारा नहीं, ये जंगल का है। लेकिन तुम, नीलपंखी, असली राजा हो। तुमने जो किया वो कोई जादूगर भी नहीं कर पाता। और तभी
नीलपंखी के पंख फिर से चमकने लगे, लेकिन अब वो रोशनी पहले से भी ज्यादा सुंदर थी। वो शक्ति लौट आई थी, लेकिन अब उसमें सच्चाई और त्याग की ताकत भी जुड़ गई थी। जंगल में सब जानवर इकट्ठा हुए और बोले, जय हो राजा नीलपंखी की। और तब से नीलपंखी न सिर्फ एक सुंदर मोर, बल्कि जंगल का सच्चा राजा बन गया, जो सबकी मदद करता, सबका सम्मान करता और हमेशा सिखाता। सच्चा खजाना सोना या चांदी नहीं होता, सच्चा खजाना होता है एक ऐसा दिल जो दूसरों के लिए धड़कता है।